हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित या फिर विशिष्ट शिक्षक से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो अभी का क्या अपडेट है वो हम जानेंगे। तो देखिए, सक्षमता पास शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 के शिक्षक हो या 2 के हो, जिन्होंने भी सक्षमता पास कर लिया है उनके लिए क्या आदेश जारी किया गया है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ किसको किसको मिलेगा ये हम सभी जानेंगे। और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नियमावली है या जो उसका प्रोसेस है उसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बतानी होगी पोस्टिंग की दूरी, तो ये क्या चीज़ है ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, चेंजेस काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है जब से सक्षमता परीक्षा का यहाँ पर आयोजन हुआ है। सक्षमता पास शिक्षकों की जो मनोदशा है वो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कहें तो निराशाजनक ही होती जा रही है। तो चलिए, अभी का क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसे मैंने भी आपको पढ़कर बताया था चैनल पर। और यहाँ पर देखिए, फिर से कोई गाइडलाइन जारी किया जा रहा है जिसको आपको जानना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षकों के ट्रांसफ़र की गाइडलाइन अब नई, मतलब नया गाइडलाइन जारी किया गया है और अनुमंडल का जो ऑप्शन है उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो ये क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइन बताया जा रहा है वो देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो गाइडलाइन जारी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा उसे भी देखेंगे। तो देखिए, 7 ऑप्शन सबमिट कर वर्तमान और चॉइस पोस्टिंग की बतानी होगी दूरी। यहाँ पर 7 ऑप्शन सबमिट करने की बात हो रही है, जिसमें 10 ऑप्शन बताए गए थे जो मैंने भी आपको पढ़कर बताया था। और इसके अलावा जो चॉइस की पोस्टिंग है, यहाँ पर जो आवेदन करेंगे शिक्षक, उसमें जो अपनी पोस्टिंग बताएंगे कि कहाँ कौन सा जिला या फिर प्रखंड चाहिए, उसमें उनको दूरी भी बतानी होगी। तो यहाँ पर हमें इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, जिले के सक्षमता पास व बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों को अब वर्तमान और चॉइस की पोस्टिंग की दूरी बतानी होगी। वर्तमान में जो उनकी चॉइस की पोस्टिंग है, उनकी डिस्टेंस की बात की जा रही है कि वो भी बतानी होगी। और इसके लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो शिक्षा कोष पर आप शिक्षा कोष ऐप पर आप कैसे आवेदन करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और इसके अलावा साथ ही उनको इसके साथ एक लिखित आवेदन भी वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। तो एक जो आप ये यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अपने चॉइस के ज़िले के लिए या प्रखंड के लिए, उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको एक लिखित आवेदन भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार गौंड ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों को सिर्फ 7 ऑप्शन भरने पड़ेंगे। अब देखिए, जो गाइडलाइन जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें 10 ऑप्शन को भरने के लिए कहा गया था। अब देखिए, यहाँ पर आगे क्या कुछ ये बता रहे हैं उसे देख लेते हैं, जिसके आधार पर उनका ट्रांसफ़र आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। 7 ऑप्शन आपको भरने होंगे, उसी के आधार पर आपका आवेदन देखा जाएगा और फिर उसको स्वीकार करना है नहीं करना है ये विभाग के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। आप ऑप्शन भरेंगे, ज़रूरी नहीं जो ऑप्शन आपने भरे हैं आपको ट्रांसफ़र मिल ही जाए, या जो आपने अपनी परेशानी बताई है उसे स्वीकार ही कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करना होगा। सक्षमता पास शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प चुनना पड़ेगा। अब देखिए, जो सक्षमता पास शिक्षक है, यहाँ पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की भी बात की गई है और सक्षमता पास शिक्षकों की बात यहाँ पर करें तो इन्होंने कहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सिर्फ 3 विकल्प चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 विकल्प चुनने की बात की जा रही है सक्षमता पास शिक्षकों की। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 10 विकल्प दिया था। मतलब बदलाव पे बदलाव ला रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा ही जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो 10 विकल्प इन्होंने दिया था कि 10 विकल्प ये भर सकते हैं, अब उसे ख़त्म करके इन्होंने क्या किया है, अब 7 ऑप्शन कर दिया है। 7 ऑप्शन ही भरेंगे और आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। तो 1 दिसंबर से आप इस शिक्षा पोर्टल पर जा कर के आवेदन करेंगे
और इसके बाद यहाँ पर बताई गई है, जबकि विलम्ब शुल्क के साथ आप 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक आप निःशुल्क आवेदन करेंगे पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। और अगर बात करें तो विलम्ब शुल्क के साथ आप 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसके बाद देखिए, ट्रांसफ़र लेने के लिए वैध कारण बताना ज़रूरी होगा। शिक्षकों के लिए आपको कोई ऐसा कारण बताना होगा जिससे आपको क्या हो, ट्रांसफ़र मिल जाए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वैध कारण बताना अनिवार्य होगा। कारण बताना होगा जिसे आप जब यहाँ पर लिखित में आवेदन करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें वहाँ पर लिखनी होगी। गाइडलाइन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, जो आप चाहते हैं जहाँ पर अपना ट्रांसफ़र कराना और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी आपको बताना होगा। महिला शिक्षकों के लिए पति का पोस्टिंग, जो अगर लेडीज़ टीचर हैं तो उनको अपने हस्बैंड की पोस्टिंग कहाँ पर है वो भी बताना होगा। असाध्य एवं गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय, लीवर से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो जो भी शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या फिर ऐसी कोई बीमारी है तो उससे संबंधित जितने भी मेडिकल रिपोर्ट है वो सभी आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपलोड करना होगा। सारे ही जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट है, बीमारी से संबंधित रिपोर्ट है, वो भी आपको उसी समय ऑनलाइन अपलोड करना होगा। बता दें कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के तहत जिन्होंने पहले आवेदन किया उनका आवेदन रद्द हो चुका है। तो आपको पता ही है, ये जो नया गाइडलाइन जारी हुआ था उससे पहले जिन्होंने भी आवेदन कर दिया था वो सभी आवेदन जो है वो रद्द हो गया है। अब नया आवेदन जो शिक्षकों द्वारा लिया जाएगा वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो है निःशुल्क लिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने डेट बता दिया है। इसके बाद देखिए 1 से 15 दिसंबर तक होगा आवेदन। तो यहाँ पर इन्होंने इसे फिर से रिपीट किया है कि नई गाइडलाइन के अनुसार विशेष परिस्थिति में जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना है वे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन करेंगे। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार विशेष समस्या के आधार पर शिक्षक को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन फिर से डालना होगा। और इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही थी कि कुछ शिक्षक विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए आवेदन किए थे, जिसको लेकर इस गाइडलाइन को जारी की गई है। तो यहाँ पर जब इन्होंने आवेदन को हटा दिया तो इनको लगा कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांसफ़र की, तो इस वजह से इन्होंने नई गाइडलाइन फिर से जारी की है। अब देखिए 15 दिसंबर तक इन्होंने टाइम दिया है, यानी 1 दिसंबर से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। उससे पहले अगर फिर से कुछ बदलाव आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या इसमें फिर से चेंजेस लाएंगे या फिर यही रहने वाला है। तो अगर कुछ भी बदलाव देखने को मिलता है तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल अभी तक का यही अपडेट है। अगर कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।